चलो कौन सा मेथड है अपने पास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, यही होता है। ठीक। तो अब आपको कोई जैसे ऐसा आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपका, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 60 वाई स्क्वायर, ये आपका कोई एग्जांपल है। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 तो 7x ऐसा लिख देता हूँ मैं, पूरा होल स्क्वायर लिख दीजिए। और 16 किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है बेटा? किसका होता है? हाँ, जोर से बोलना तो सुनता कम है। और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x प्लस 4y ब्रैकेट 1 और 7x माइनस 4y, यस और नो, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? फॉर्मूला बेस के हिसाब से। ठीक है, जैसे एक की सुनो देता हूँ, इसका आंसर बताओ फटाफट। 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है? बोलो। हाँ, तो बोलो तो आता है। तो 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसका आंसर x माइनस 8 और x प्लस 8 हो सकता है? हाँ, एक गलत। और क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्यों नहीं हो सकता? चलो, क्योंकि पहले a है ना, ये अपना फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी है और a प्लस बी है कि नहीं है? और फिर वो 8 का स्क्वायर है तो उस फॉर्मूले में तो होगा भी। हाँ, नहीं 8 का स्क्वायर चलेगा, पर कम से कम हमें करना क्या है कि इसको लिखना ऐसा है, 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स लिखना है, नहीं कि x माइनस एक्स। यस और अपना आंसर आना चाहिए तो फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ, फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे a क्या था अपना 8 है, b क्या है अपना x है। यस और नो, तो आप क्या करोगे, 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स लिखोगे, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। आप b माइनस ए थोड़ी लिख रहे हो यहाँ पे, नहीं लिखा ना, तो वो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, जो गलती करते हो वो पहले कि मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 पहला फॉर्मूला। दूसरा, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। दूसरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस 2a। मैंने वही बोला। ठीक है, प्लस आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है कि इसके प्लस के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये आपने प्लस आया कि नहीं आया तो मुझे पता नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं? ठीक, पर भी सही तो था। प्लस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं पे ऐसी फॉर्म आ गई तुम्हारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको वापस उल्टा लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पक्का? क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे भी फैक्टराइज तो इसी को करना पड़ेगा ना आपको, फैक्टराइज तो करके शॉर्ट फॉर्म में तो यही है आपकी। या इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, दोबारा a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको? यस और नो। दूसरा फॉर्मूला ऐसे एक और होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। गलत। चलो बता, कॉपी में लिखा हुआ है वो देख के बताते भाई। होएगा अब बेटा नहीं याद है, कोई नहीं। इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या होता है? माइनस का 2ab। सिर्फ माइनस कहाँ लगता है? यहाँ पर लगता है। अगर आपको इसी फॉर्मूला में ये लिखते हैं ना अपन, तो अपन जस्ट इसका रिवर्स करके वापस क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, इसके ऊपर भी फैक्टराइज के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका है
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है जी। अब आप इसको कैसे करोगे? एक तरीका तो अपने पास टुकड़े करके है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपन इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स तो है ही मेरे पास, 2 इंटू एक्स इंटू 5, हाँ कि ना, 2ab और प्लस 5 का स्क्वायर, यस और नो? भाई ये तो लिखा है मैंने अगर इसको करूँ मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है मेरा x है और b क्या है मेरा 5 है, सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही बता है? तो इसको मैं डायरेक्ट अगर मेरे पास में 2 इंटू ए इंटू बी आ रहा है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकता हूँ? पक्का कंफर्म है? एकदम, चलो ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बदलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 25, यस और नो? ये क्या हो गया? इस वाली फॉर्म का आ गया। यहाँ पे देखो a माइनस बी को इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है मेरा x है, x इंटू बी क्या है मेरा 5 है, 5, क्योंकि देखो 2 5 से कितना होता है 10 होता है, वापस 10x यार प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 का स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यस और नो? ये चीज़ समझ में आ गई आपको? हाँ है, ये वाला समझ में गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा है? यहाँ पे क्या था, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है आपको क्या करना है, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है, ये समझो ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, a को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करा क्या आएगा, a स्क्वायर है, a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करा क्या है, a b है, माइनस का a b है, माइनस का a b, माइनस बी को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का a b। अच्छा माइनस बी को माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस का बी स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, ये माइनस का a माइनस का a क्या बन जाता है मेरा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यस और नो? तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए मेरा तो उसकी जगह मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5 का स्क्वायर, यानी 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। मुझे पता लग गया कि b तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया 5, a के मैंने क्या मान लिया, a बराबर क्या मान लिया मैंने x, तो इसको वापस उसी फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर, वापस मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या था मेरा x का और b क्या था मेरा 5। क्लियर है ये चीज़? पक्का? इसको आप क्या करो, ये जितने क्वेश्चन है सारे सारे नोट कर लो, ठीक है? चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपके कौन से फॉर्मूले काम आएंगे बेटा? एक फॉर्मूला तो ये काम आएगा, कौन सा वाला है, ये वाला, और दूसरा वाला ये फॉर्मूला काम आएगा, बस ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला कोई काम नहीं आएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, वैसे b स्क्वायर होना चाहिए, a b से प्लस 2 इंटू a इंटू बी होना चाहिए, ये तो है ठीक, यानी a प्लस b का मतलब कि मेरे को फॉर्मूला काम कौन सा है, a स्क्वायर लाना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब चलो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5,
ये वाली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0। क्या दे रखा है इसको? इक्वल टू 0। इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक। मेरे को ये बनाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे a तो क्या है मेरा मान लो, मैं x मान लूँगा, x मान लूँगा एक को, मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर, ठीक। प्लस बीच में क्या आता है? 2 आता है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू, क्या लिख दिया? 2 इंटू एक्स। अब लाना क्या था मेरे को? 4 लाना था। कितना लाना था बेटा? 4। बचा क्या है? 1 इंटू में क्या बचा मेरा? 2 ही बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। -5 एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 0। यस और नो? अभी तक मैंने सिर्फ सेकंड स्टेप किया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, 4x को ऐसे लिखा है 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b। बस अब इसके अंदर 2 इंटू ये तो 2 हो गया, इंटू a b हो गया। b बराबर क्या है मेरे पास? 2 है कि नहीं है? b बराबर क्या है? 2 है। पर यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए? b स्क्वायर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? b स्क्वायर। तो क्या मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, इधर देखो बेटा पहले, बाद में नोट कर लो, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये b है मेरा, प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। एक बार प्लस लिख दिया, एक बार मैंने क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। कोई फर्क थोड़ी पड़ा? नहीं। और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ। ये मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि इतना वाला मैं वापस मेरा एक फॉर्मूला बन गया, इतना सारा क्या बन गया? मेरा एक फॉर्मूला बना के नहीं बनाया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये वाला फॉर्मूला बना के नहीं बनाया। पक्का कंफर्म? पक्की बात है? यहाँ तक समझ में आ गया? कैसे कि मैंने 2 इंटू a इंटू b, b देख लिया, b मेरा क्या है? 2 है, तो उसका 2 का स्क्वायर लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार मैंने क्या लिख दिया? माइनस में लिख दिया। हर स्टेप के अंदर ऐसे ही करते हैं, ठीक। ये वाला क्या मतलब बन गया मेरा बेटा? ये बन गया मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बना के नहीं बना? ये मेरा क्या बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये माइनस का 2 का स्क्वायर है, एज इट इज है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये हो गया मेरा -4 और ये हो गया मेरा -5 इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़? ठीक। दूसरा, x प्लस 2 का स्क्वायर, -4 और -5 कितना होता है? कितना होता है? -4 और -5 माइनस का 9। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस का 9 इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक। दूसरा, अगर मैं x प्लस 2 का स्क्वायर करके और -9 को इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 9 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर मैं टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करता हूँ? मैं अंडर रूट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? अंडर रूट। तो ये तो क्या बन गया मेरा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूँगा, अंडर रूट ऐसे लेता है, और इधर मैंने 9 का अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात है बेटा, 9 का अंडर रूट कितना होता है? कितना होता है? हाँ, ये अंडर रूट 9 का 3 होता है, और -3 भी हो सकता है, प्लस -3 होता है। कितना होता है? प्लस -3। क्यों? क्योंकि +3 इंटू 3 भी क्या होता है? आपका 9 होता है, और -3 इंटू -3 भी कितना होता है आपका? 9 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा? इसका आंसर आएगा x प्लस 2 इक्वल टू +-3। कितना आएगा? +-3। तो यानी एक बार, अच्छा और आगे करते हैं, और आगे करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 2 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस -3। ऐसा ना? तो इसके दो सॉल्यूशन मिल गए मेरे को। दो सॉल्यूशन कौन से मिल गए बेटा? एक तो मिल गया मेरे को x इक्वल टू क्या मिल गया? -2 प्लस 3, और दूसरा क्या मिल गया? x इक्वल टू -2 माइनस करते हैं। यस और नो? तो +3 करते हैं तो इसका आंसर आता है 1, और इसका आंसर आ गया माइनस का 5। क्या आंसर है? 1 और माइनस का 5। क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? चलो दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है मेरा,
अब आप बताना, हेल्प करना है, समझ में आएगा। प्लीज कंसंट्रेट ऑन द कोड ओनली, नथिंग। यूनियन शुड बी रिमेन देयर, क्या है, बढ़ेंगे नहीं। ओके, सेकंड 9x² माइनस का 15x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ये बीच वाला अगर आपका माइनस का आ रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? माइनस का 2 ये भी होता है। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो भाई बीच में माइनस आ गया तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक। अच्छा पहले एक बात है, a बराबर कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या 3x का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। ठीक। अब मैंने लिखा माइनस का 2 इंटू 2 लिख दिया। क्या लिखा? माइनस का 2 x है, x की जगह मेरे पास में क्या था? 3x था। कितना था? 3x। तो 3x पूरा लिख दिया। क्या लिख दिया? 3x। और अब मेरे को लाना क्या था? इसका क्या लाना था कि ये 15 लाना था। कितना लाना था? 15। तो मैंने यहाँ पे एक तो चीज़ इंट्रोड्यूस की है, 2 की इंट्रोड्यूस की है, दूसरी क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की है? 3। तो क्या मैं इसको 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 2 इंटू 3 लिख दूँ, कोई फर्क तो नहीं होता। वापस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 15x आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ दोबारा। देखो इसको तो मैंने 3x स्क्वायर लिख दिया। अब मेरा ये तो मान लिया मैंने a है, b माइनस का 2 नहीं था तो मैंने लगा दिया। a कितना था? 3x था, वो लगा दिया। अच्छा प्लस पर यहाँ पे क्या था? 15 था, तो मैं एक इंटू मल्टीप्लाई बाई 15 कर देता हूँ और सॉल्व बाद में कर दूंगा। ये 2/3 है ना, 2/3 नीचे में डिवाइड इसलिए कर दिया कि ये कट जाएंगे और वापस आंसर क्या आ जाएगा? आपका 15x ही आ रहा है। प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि 2 ये 3 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3x² माइनस का 2 इंटू 3 इन 3x इंटू 5/2 लिख सकता हूँ। अभी भी इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 15x आ जाएगा। प्लस का 6 इक्वल टू 0। यस और नो? प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को ये पता लग गया, ये तो मेरा a है, देखो ये तो आ गया, 2 भी आ गया, तो b क्या है मेरा? 5/2 है कि नहीं है? b क्या है? 5/2। तो इसको आगे मैं लिखता हूँ 3x² माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 5/2। अब वही वाली बात, मैंने क्या करना है? मेरे को 5/2 का एक बार तो स्क्वायर क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा, एक बार क्या कर दूंगा? 5/2 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। एक बार मैंने क्या किया? 5/2 का स्क्वायर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक बार मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये क्या फॉर्मूला बन गया बेटा मेरे पास? ऊपर वाला क्या अनुसार? a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है बेटा? -5/2 मतलब सॉरी -5/2 का आ गया आपका 25/4 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन 4 कर दिया। 4 6 से कितना होता है? 4 6 से 24 कितना होता है? इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या है? अब आपने 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। तो क्या इसको आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। हाँ कितना? अच्छा अब इसको मैं अंडर रूट करता हूँ, दोनों साइड में क्या करता हूँ? अंडर रूट करता हूँ। क्या करता हूँ? अंडर रूट करूँगा। तो अंडर रूट करूँगा तो इधर तो बचेगा मेरा 3x माइनस का 5/2 बराबर इसका अंडर रूट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास में? प्लस माइनस 1/2। 1/4 का कितना होता है अंडर रूट? 1/2।
1/2। तो मेरे पास आंसर आगे क्या आएगा 3x इक्वल टू क्या आंसर आया 5/2। ये माइनस का था इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का प्लस माइनस 1/2। तो इसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं एक बार प्लस का करना है एक बार माइनस का करना है। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ यानी एक बार तो 3x बराबर आ गया मेरे पास में प्लस करते हैं तो आएगा 6/2 यानी कितना होता है बेटा 3 क्यों 5 + 1 कितना होता है 6 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। तो 3x बराबर 3 आ रहा है तो x बराबर कितना आएगा 3/3 कितना आंसर आया 1। दूसरा अगर मैं पहला तो ये है दूसरा आंसर क्या होगा अगर मैं 3x बराबर ऐसे लिखता हूँ 5/2 माइनस का 1/2 तो यानी क्या आएगा मेरा कितना आएगा 4/2 4/2 कितना होता है 2 यानी 3x बराबर मेरा आ रहा है कितना 2 फिर x बराबर कितना आएगा 2/3। दो सॉल्यूशन मिलेंगे x बराबर 1 मिल गया 2/3 फिर एक सॉल्यूशन मिल गया x बराबर 1। यस और नो ये चीज समझ में आ गया। इसी मेथड को क्या बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है नहीं है तो नीचे लगा देना। दूसरा आइडेंटिफाई करना a है कौन सा है b कौन सा है फिर b का स्क्वायर ऐड करना और माइनस करना फिर इसको सॉल्व करना अंडर रूट करके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है इसको भी आप लिखो फटाक से वैसे आपकी बुक के अंदर है तो फिर भी आप लिखो। तीन क्या क्या बताओगे हम क्या बताया तो यूज करके क्या करेंगे आपने साथ में कैलकुलेट करना चाहूंगा नहीं नहीं क्यूब से नहीं कर रहे हाँ क्यूब रूट बताऊँ चलो वो बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद बताते हैं। चलो उसको ऊपर ले लेते हैं ना क्यूब रूट निकालना जैसे आपका 2 × 2 × 2 कितना होता है बेटा 8 होता है ना मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अच्छा क्यूब रूट का मतलब होता है ये वाला जैसे 8 का अगर क्यूब रूट के लिए निशान ये लगता है इसका आंसर कितना होता है आपका 2 होता है कितना होता है 2। अब आप कैलकुलेटर ले लो या मोबाइल ले लो कोई सा लेना 1 से लेकर 100 तक का कोई भी मैं कोई वैल्यू बता दूँ जैसे जिसकी फिक्स वैल्यू हो मैं आपको आंसर बताता हूँ 99 का क्यूब कैलकुलेटर लेकर फिर बता इसका एक मेथड आता है जैसे मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको पहले इक्वेशन करते हैं अभी वाला जैसे ये है इसका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में है इक्वेशन इसको भी क्या किस हिसाब से करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसके हिसाब से करेंगे बेटा। अच्छा आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है तो 1 का रूट कितना होगा आपका 1 ही होगा। अच्छा 4 का रूट कितना होगा 2 होगा +- 2 हो सकता है बेटा क्या हो सकता है +- पर -4 का रूट कितना होगा माइनस का रूट पहले बात तो ये होता है कि नहीं होता क्या होगा माइनस का 2 लिखेंगे तो -2 × -2 कितना होता है प्लस का 4 होता है ये तो 4 का होता है -4 का होता है आपका 2 आयटा क्या बोलते हैं जहाँ पे आयटा होता है आयटा बराबर होता है √-1 ये आता है आपका किसमें कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें आता है बेटा जो आप पढ़ोगे 11th क्लास में अगर आप मैथ्स में ठीक है। अभी आप ये सोच लो कि -4 का रूट होता ही नहीं क्या नहीं होता -4 का रूट आपका अभी क्या बोलेंगे इसको इमेजिनरी नंबर होता है कौन सा नंबर होता है नहीं 10th में तो नहीं 11th में जरूर पूछेंगे तो माइनस का रूट आपका नहीं होता ना तो अंडर कर दें तो आपको माइनस वाला नेचर ऑफ रूट्स के अंदर क्या आ जाएगा इमेजिनरी नंबर नो रियल रूट्स क्या आ जाएगा नो रियल रूट्स। अब जैसे इसको अपन करते हैं किसको 4x स्क्वायर + 3x + 5 को करते हैं इक्वल टू 0 ठीक है। 4x को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2x का होल स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा ये तो मेरा ये बन गया पूरा बन गया तो मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 नहीं था तो लगा दिया 2 नहीं था तो लगा दिया इंटू x लिख दिया इंटू 2x लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा 2x क्या लिखना पड़ेगा 2x 2 × a हो गया b में क्या बचा हुआ है मेरे पास में 3 बचा हुआ है ना ये
तो 3 नीचे लिख दिया। और नीचे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 4 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? देखो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला बनाने के लिए, ये तो मेरा a है, पूरा a है कि नहीं है? फॉर्मूला में क्या था, 2 × a था, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × a। ये दोनों की दोनों चीज़ें नहीं है, ये भी 2 नया है, ये भी 2 नया है कि नहीं? यहाँ पे था क्या, सिर्फ 3 था ना, तो × 3 कर दिया मैंने। जो चीज़ नहीं मल्टीप्लाई करी है उसको मैं डिवाइड में भी डाल सकता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई काट के देखो, वापस से 3x आ रहा है नहीं आ रहा? वापस से क्या आ रहा है, 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने इसको दोबारा लिखा 2x का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3/4। ये मेरा b बना कि नहीं बन गया, 3/4। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3/4 का एक बार तो मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया। चलो ध्यान किधर है, क्या देख रहे हैं नीचे, कुछ है क्या नीचे? सफाई नहीं, मैं रोजाना सफाई करता हूँ, अच्छी सफाई, ठीक है। और 3/4 का पूरे का होल स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0। यस और नो? अब ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? क्या फॉर्मूला बना बेटा, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा 3/4 इसका कितना होता है, माइनस का 9/16 प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 9/16 प्लस का 5 को सॉल्व करेंगे तो 16 मैंने एलसीएम ले लिया, 16 क्या लिया, एलसीएम। तो -9 प्लस 16 5 का कितना होता है, 80। कितना होता है बेटा, इसका आंसर कितना है, माइनस का सॉरी प्लस का 71/16 कितना है, ठीक है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस का 71/16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे मैंने करा तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरा माइनस का 71/16। यस और नो? अब अंडर रूट करता हूँ दोनों साइडों में, क्या करता हूँ, अंडर रूट करा। तो अंडर रूट करने पर अगर इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया तो इसका तो आ गया मेरे पास 2x प्लस 3/4, पर इसकी वैल्यू क्या नहीं होती, डिफाइंड नहीं है। अभी आपके पास 10th क्लास में क्या नहीं है, आपके पास में इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो इसके आगे यहाँ पे लिख दो कि नेगेटिव का रूट है, नेगेटिव रूट है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जैसे अगर आप अंडर रूट में अगर आपको माइनस की वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। बाय द वे अगर ये वैल्यू आप पे अंडर रूट करने से पहले क्या आ रही है, आपकी नेगेटिव आ रही हो, तो आप क्या करते हो, इस क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, इसको एक फटाक से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन क्या मतलब लिख लो और प्लस साथ में अब आपको बताएंगे जो बेसिक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि उसको डराइव कैसे करा, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन अल्फा और बीटा निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है, ये बुक में है, बोलो तो पता चलेगी। ठीक है, ये किसने दिया था, श्री धराचार्य जी ने दिया था। और किससे ये प्रूफ किससे किया था, किस चीज से प्रूफ किया था, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से प्रूफ किया था। ठीक है, तो फिर आपको बताऊंगा कि दोनों अल्फा और बीटा का आपका रूट्स अगर होता है, एक्चुअली चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पूरा ना। अच्छा, सारे बेसिक क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे आपके हमेशा के लिए। ठीक है, 10th क्लास में है आपका कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड है जो आपको सीखना जरूरी है। बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाय द कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, तब आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन करो, बाद ये होगा। तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हम क्या करेंगे कि जो धराचार्य जी ने बात आज से बहुत साल पहले काम कर लिया था ना, जो फॉर्मूला निकालने वाला,
वो हम कंप्लीट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये देखो a है, a कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पहला स्टेप में क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन बाय a। सबसे पहले मैं a से डिवाइड कर देता हूँ उसको। क्या कर दिया मैंने, a से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करा तो क्या होगा, ax स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0 बाई a। अब 0 बाई a तो कितना होता है, 0 ही होता है। तो a ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इक्वेशन क्या है मेरे पास में, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल टू 0। एक तो मेरे को x मिल गया कि नहीं मिल गया, ये काम करता है। चलो अब ऐसा करते हैं, x स्क्वायर प्लस क्या करना है, मेरे को 2 लाना है, 2 डाल दिया, x भी है, x भी डाल दिया, इधर क्या बचा है, b बाई a बचा है, इसके साथ में 2 एक्स्ट्रा डाला था तो अपन नीचे क्या करते हैं, 2 और लगाते हैं बीच, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, प्लस c बाई a इक्वल टू 0। यस और नो। अब आपका ये देखो, ये चीज़, ये वाली चीज़ है, वो दूसरी चीज़ बनेगी नहीं है, a प्लस b वाले फॉर्मूले में b बाई 2a, b बाई 2a, जैसे ये फॉर्मूला क्या था बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये था। यहाँ पे b से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं क्या चेंज कर देते हैं, इसको कर लेते हैं हम कैपिटल में कर लेते हैं, a प्लस c कर देते हैं, ठीक है, नहीं d कर देते हैं दयानंद के नाम से, अब कंफ्यूज नहीं होगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू d प्लस का d स्क्वायर, ये तो होगा, यस और नो। तो ये वाला मेरा सारा d बना कि नहीं बनाया, b बाई 2a बन गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a। एक बार तो मैंने b बाई 2a का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एक बार मैंने क्या कर दिया, b बाई 2a का माइनस कर दिया, बचा हुआ क्या था मेरा, c बाई a प्लस का c बाई a इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। दिक्कत कोई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ठीक। अब ये वाला फॉर्मूला क्या बन गया बताना, ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना, ठीक है। इसका मैं अगर करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा b स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है,